जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज हम बृहस्पतिवार के व्रत की कथा का स्मरण करेंगे जो अत्यंत फलदायी होती है। हर घर में बृहस्पतिवार की कथा होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बृहस्पतिवार का जब हम व्रत करते हैं तो घर में धन्य धान्य की पूर्ति होती है और साथ में जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं होती उन्हें पढ़ाई में मन लगने लग जाता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो चलिए विधि मैं आपको बता देती हूँ कैसे की जाती है। सबसे पहले देखिए, जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है आप थोड़ी सी केसर ले, शुद्ध केसर ले लें अगर है तो, और उसके बाद आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। सबसे बढ़िया उपाय है ये आपका। ये उपाय हम जब किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो बताते तो सोचते हैं ये बहुत बढ़िया, लेकिन ये हमारे घर में शुरू से चलती आ रही है। हमारे घरों की ये रीति रिवाज है। बड़े बुजुर्ग हमारे ऐसे ही किया करते थे, क्योंकि बृहस्पतिवार को जो है पीला चंदन का बहुत महत्व होता है। पहले सबसे पहले अंगूठे के पास वाली जो उंगली है उसे आप जो आपने घोल तैयार किया है केसर और हल्दी का, उसे आप हो सके तो चांदी की कटोरी में भिगो दे थोड़ी सी पानी में। फिर तर्जनी उंगली से यानी कि अंगूठे के पास वाली उंगली से आप उसमें थोड़ा सा हल्दी और केसर का पानी लगा करके नाभि पे लगाए। कहीं पर इसे नाभि बोला जाता है, कहीं पर इसे बेली बटन बोला जाता है, कहीं पर इसे सुंडी बोली जाती है। आप देख लें जिस आपके यहाँ जो बोला जाता है उसमें आप ये थोड़ा सा केसर और हल्दी का तिलक लगा लें। उसके बाद आती है तर्जनी उंगली के पास आती है मध्यमा यानी कि जो सबसे बड़ी उंगली होती है, उससे आप थोड़ा सा टच करें और अपनी जीभ में लगाएं। फिर आती है तीसरी उंगली, वो है अनामिका यानी जिसमें रिंग फिंगर, जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है ना, उस उंगली से आपको लगा करके अपने मस्तक पर तिलक करना चाहिए। ये वाली बातें हमारे बड़े बुजुर्ग बताया करते थे और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये विधि विधान से ऐसे किया जाता है। लेकिन आजकल जब नहीं पता होता तो एक दूसरों को देख करके जो मन में आता है वही बोल देते हैं। ऐसे नहीं होता है। जब हम किसी चीज को विधि विधान के साथ करते हैं तो वो अत्यंत फलदायी हो जाती है और हमें उसका फल भी मिलता है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने में मन लगने लग जाता है। ऐसे कहा जाता है ज्योतिषों के पास जब हम कुंडली लेकर के जाते हैं तो वो कहते हैं कि इनका गुरु ग्रह कमजोर है, इसीलिए इनकी विद्या नहीं प्राप्त हो रही है, हमारी लड़की को वर नहीं मिल रहा है, या फिर बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या फिर घर में धन्य धान की कमी है, या फिर घर में सुख शांति नहीं है। इन चीजों में से कुछ भी हो आप ये जरूर करके देखिएगा। और हाँ, बृहस्पति देव जी की अगर फोटो है तो आप जरूर रखें, मूर्ति है तो रखें, नहीं है तो विष्णु भगवान की है वो रख लें, वो भी नहीं है कोई बात नहीं, किताब होती है आप किताब रख लें। मन में संकल्प करके थोड़ा सा चने की दाल ले लें हाथ में और थोड़ा सा गुड़ ले लें। बस इतना सा लेकर के आप कथा कहानी प्रारंभ करें। है तो आप अच्छे से जोत वगैरह जला करके केले का पत्ता अगर ला करके रखें तो रख ले, केले का पेड़ है तो उसके पास सुन ले, नहीं तो केले का एक पत्ता ला करके रख ले। इतनी ही चीजें होती है। अगर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से पूजा करते हैं तो हमारी जो है लंबे दिनों तक जो है हम पूजा कर सकते हैं। अगर काफी लंबी विधि से जब हम पूजा करते हैं तो बहुत एक बार तो हम अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद जब लंबे टाइम पर करना होता है, 16 बृहस्पतिवार 17 बृहस्पतिवार जब कई लोग करते रहते हैं ना, तो डेली में फिर दिक्कतें आ जाती है। इसलिए पूजा बिल्कुल सिंपल तरीके से करनी चाहिए, विधि विधान के साथ भी हो और सिंपल भी हो। मैं आपको हमेशा सिंपल विधि से बताती रहती हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए हमारे घर में हम गृहिणियां जो है, जो हमारे घर में बच्चे वगैरह हैं, तो हमें काम भी करना पड़ता है और सारा कुछ हमें संभालना भी पड़ता है। जब हम इसी तरह एक एक डेढ़ घंटा अगर हम बैठ करके पूजा में लगा देंगे तो हमें फिर बाद में परेशानी होती है, इरिटेट होने लग जाते हैं। तो भक्तों आप इस चीज का आप ध्यान रखें कि आपको किस तरह से पूजा करनी है। ये छोटी सी मैंने विधि बताई है। केले की पूजा आप करते हैं तो उसमें हल्दी का जरूर छींटा लगाए, तिलक लगाए, साथियां करे गमले के ऊपर, और उसके बाद जो है थोड़े से लोटे के अंदर भी आप जो है गुड़ डाल करके पानी तैयार करें। जब कथा कहानी हो जाए उस लोटे के जल को आप पी लें। थोड़ा सा जो चने की दाल भिगो करके रखिए उसे गाय के लिए अवश्य निकालें। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, बहुत शुभ होती है। जब आप बृहस्पतिवार की कथा सुने ना तो सबसे पहले तो अपने बालों को ढक लें। क्यों? क्योंकि बृहस्पतिवार को जब कथा सुनते हैं तो अपने बाल नहीं दिखाई देने चाहिए। ये विधि विधान है। जब आप इसी विधि विधान के साथ पूजा करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ
कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। ये थी, मैंने थोड़ी सी कुछ जानकारी दी आपको। चलिए शुरू करते हैं पूजा विधि। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पति देव भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन में पीले चने की दाल आदि का प्रयोग करें, परंतु नमक नहीं खाएं और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। सब स्त्री व पुरुष के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय तन मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति जी से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, बृहस्पति देव महाराज की जय। से बृहस्पतिवार की व्रत कथा। भारत वर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी ही अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा करना। बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना। भट्टी चढ़ाकर खूब सारे कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। जैसे वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसे ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहां जंगल को जाकर लकड़ी काटता और उसे शहर में बेचता। इस तरह वह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ।
यह कहकर वह रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के दीनवीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन पाठ किया करो, 5 रुपए के चने मुनक्के मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल में लोटे का शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को सुनने वाले प्रेमियों को मैं अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकाड़हार बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर में सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गई और ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि उस रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिन आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटे पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे के सुयोग्य सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया तथा बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी की हैं। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि देख हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा।
आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा ना, तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा मंद व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई को कथा सुनने के लिए कुम्हार के घर तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने बहन से कहा, हे बहन, अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन बोली, मैं अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगे। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देगी। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के सपने से में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र का पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन आई तो यह राजा की बहन ने जब ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है,
अथवा सुनता है और बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदा रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी की पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति देव भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहा करती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के स्त्री रूपी कन्या रूपी पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल को जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डोलती जाती। तब ये जौ स्वर्ण की हो जाती। लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार के से प्रार्थना करके कहा, हे मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा ने जब इस बात का पता चला तो वह प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? सो कहो, मैं वह कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। वह अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री ने उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बातें उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गई। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर ही अपने पुत्री के बच्चों का झूठन ही खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नानादि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अभी प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक को के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।
आरती बृहस्पति देवता की जय। बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं पल पल भोग लगाऊं कदली फल मेवा। जय बृहस्पति देवा। तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतरयामी। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्त हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद वंद सो निश्चय पावे। जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय। इस तरह से पूजा करने के बाद जो लोटे में जल है गुड़ वाला उसका चन्ना मत लेना चाहिए और केले की जड़ में पानी चढ़ाना चाहिए। इस तरह से कथा पूर्ण करते हैं। हे बृहस्पति देव भगवान, हमने आपकी पूजा की है। इस पूजा में कोई त्रुटि हो गई तो अबोध बच्ची समझ के माफ कर देना। अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो स्वीकार करना। इस तरह से हमें कथा करनी चाहिए। भक्तों, अगर पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दे। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी और के पास शेयर करते हैं तो उनका पुण्य का 16वां हिस्सा हमें घर बैठे मिल जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को ये कथा सुनाई है तो मुझे आप लोगों का 16वां हिस्सा पुण्य का मुझे अपने आप ही घर बैठे मिल गया। जब आप किसी और को सुनाएंगे तो उनका पुण्य हिस्सा आपको मिलेगा। आप इन्हें शेयर कर दे ताकि औरों को भी लाभ हो। इस तरह की जब हम धर्म की किसी भी बात को हम शेयर करते हैं तो हमारे खाते में पुण्य का प्राप्ति होती है, हमें सुख की प्राप्ति होती है, दुखों का निवारण होता है, कष्टों का निवारण होता है, पाप का निवारण होता है। इस तरह से हमें बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। मिलती हूँ फिर से मैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।